जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए हमारी माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, अगर वो सकारात्मक है आपके लिए इन फ्यूचर, तो ईश्वर आपको ज़रूर दें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो टाइटल देखा आपने? देखा होगा ना। आपकी प्लानिंग और ईश्वर की प्लानिंग, इन दोनों में डिफरेंस है या फिर सेम है? हाँ, क्या आपकी योजनाएं ईश्वर की योजनाओं से मैच करती है या फिर नहीं मैच करती? अब देखो, होगा वही जो ईश्वर चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता। और कभी कभी हम जिद पे अड़ जाएं तो हो भी जाता है, लेकिन इन फ्यूचर दुखदाई होता है। इसीलिए जीवन में समर्पण का बहुत महत्व है। अगर हम अपने इष्ट के सामने, अपने भगवान के सामने खुद को समर्पित कर दें और हम ये कहें कि हे प्रभु, हम आपसे मांग तो रहे हैं, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है आगे चलकर भी तो ही आप देना, और अगर पॉजिटिव नहीं है तो चाहे मैं लाख सर पटकूं, लेकिन आप ये मुझे मत देना, क्योंकि भविष्य में क्या होगा ये आप जानते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ईश्वर की क्या योजनाएं हैं आपके रिश्ते को लेकर। आपकी योजनाएं भी हम बताएंगे, आपने जो योजनाएं बना रखी हैं, आपकी जो प्लानिंग्स हैं, आप जो सोचते हैं, जैसे भी। अब देखो, ये कोई करंट फीलिंग्स नहीं बता रहे हम बस आपके रिश्ते का भविष्य बता रहे हैं। आप चाहे मैरिड हों या फिर अनमैरिड हों, जिनके साथ आप रिश्ते में हैं या फिर होकर भी नहीं हैं या फिर ना होकर भी हैं, समझ पाए? फिर से सुनिए, होकर भी नहीं हैं, ना होकर भी हैं। जैसे कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ एक साथ लेटे रहते हैं लेकिन मीलों दूरी होती है, और एक रिश्ता ऐसे होता है जहाँ मीलों दूरी होती है लेकिन दिल जुड़े होते हैं। तो ईश्वर की क्या योजनाएं हैं आपके इस रिश्ते को लेकर? ठीक है, लंबी सी गहरी श्वास लीजिए और एक नंबर चुन लीजिए, एक ऑप्शन चुनिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, कुछ समय बाद अगर आपको ऐसा लगे कि ये रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है, इसमें बताई गई चीज़ें आपसे मैच नहीं करती हैं, तो समझदारी दिखाइए, दूसरा नंबर सुनकर देखिए। और हाँ, अगर आप एक साधक हैं, बहुत परेशान हैं, जीवन में समझ नहीं आ रहा है, दुख ही दुख है, तो इस नवरात्रि एक साधना करिए। उस साधना का पूरा प्रोसेस, आपको जो भी समस्या है, पैसा, प्यार, ब्लैक मैजिक, काला जादू, बीमारी, किसी भी तरह की चीज़ें क्यों हैं, किस लिए हैं, हमारा जो चैनल है स्पिरिचुअल जर्नी 333, उसमें हमने एक पॉडकास्ट, एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आप उसे प्यार से पूरा सुनेंगे ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा और शिकायत ख़त्म हो जाएगी जीवन से। ये वादा है हमारा आपसे। बस बाकी भगवती की इच्छा, आपके मन पर डिपेंड करता है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपने एक नंबर चुन लिया होगा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से स्पिरिचुअल लव 1111 पे।
तो आप जानना चाहते हैं कि इस रिश्ते को लेकर आपकी जो प्लानिंग्स हैं वो तो अलग बात है, पर ईश्वर की क्या प्लानिंग्स हैं, परमात्मा क्या चाहते हैं, या फिर आपकी और ईश्वर की प्लानिंग सेम है? जानना चाहते हैं? जिसके साथ भी आपका जो भी रिश्ता है, ठीक है, तो पूरी रीडिंग देखिए तभी समझ में आएगा। तो स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर देखिए स्ट्रॉन्ग साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपकी राशि हो सकती है मेष, सिंह, धनु राशि, और है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, लेकिन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी कम है, ठीक है। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, जिनको सोच कर देख रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 7 तारीख, 5 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख हो सकती है, ठीक है। बर्थ मंथ जून, मई, अप्रैल, सितंबर, जनवरी। हाँ, इनिशियल O, R, D, H, S, P, A, V, N, B, ठीक है। तो डियर, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि देखो, ये जो रिश्ता है ना, अगर आप शादीशुदा हैं, आप अपने पति या पत्नी के लिए देख रहे हैं, या फिर आप जिनसे प्रेम करते हैं, बहुत गहराई से समझ लो कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, ठीक है। आप इनके साथ एक आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, एक आध्यात्मिक रिश्ता है आपका इनके साथ, कई जन्मों का, एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का। और आपको पता है कि जो बहुत गहरे आत्मा के स्तर से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं ना, उनमें बड़ी समस्याएं आती हैं। इतनी आसानी से कभी कुछ होता नहीं, और फिर जो आसानी से मिल जाए उसकी कद्र ही कहाँ होती है। कौन कद्र करता है, कौन वैल्यू करता है मुफ्त में मिली चीज़ों की? अभी हम इस रिश्ते में सेपरेशन देख रहे हैं। हो सकता है कि आपके पति पत्नी हो सकते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने धोखा दिया है आपको, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि धोखा दिया है। अगर आप अनमैरिड हैं, ठीक है, आप अपने GF-BF के लिए देख रहे हैं तो, और अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो दूसरों के कहने पर चल रही है, वो मुझे चीट कर रही है, वो मुझे चीट कर रहा है, और उसके किसी और के साथ संबंध हैं। वो मेरी सुनती नहीं है, वो मेरी सुनता नहीं है, या फिर उसको मुझसे प्यार ही नहीं है। और अब आपकी प्लानिंग देखो, आपकी प्लानिंग क्या है? मुझे भी इससे बात नहीं करनी, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे भी इससे दूर जाना है, मैं क्यों भागूं इसके पीछे जिसे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। हो सकता है कि बहुत सुना भी दिया हो आपने, लेकिन अपने दिल से पूछो, क्या रह पाते हो आप अपने पति या पत्नी के बिना, या आप जिनसे प्रेम करते हो उनके बिना? दूर होकर भी दूर हो नहीं पाते। हमने पहले क्या कहा था इंट्रो में, कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पास होकर भी पास नहीं रहते, साथ होकर भी साथ नहीं रहते, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत दूर होकर भी दिल के बहुत करीब रहते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है, ठीक है, जिसमें चाह कर भी, 1000 बार गुस्सा करके भी आप इनके बिना नहीं रह पाते। आपका ध्यान घूम फिर के इनकी तरफ चला ही जाता है। क्या कर रही होगी, क्या कर रहा होगा, क्या चल रहा होगा।
क्या है ना, जो आत्मा वाला प्रेम होता है वो बहुत सर्वोपरि होता है। बहुत वहाँ पर भले ही आपको सामने वाले व्यक्ति से सम्मान नहीं मिल रहा है, प्रेम नहीं मिल रहा, अटेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन प्रेम मरता नहीं है। ये सब कुछ होने के बाद भी उसकी फिक्र रहती है, उसके बारे में बार बार इंसान सोचता है, क्योंकि इसी को बेशर्त प्रेम कहते हैं। जिस प्रेम में एक शर्त, एक बंधन, एक लिमिटेशन या कोई चीज़ ऐसी रखी जाए, एक डिमांड, वो प्रेम नहीं होता। जहाँ एक वजह है, ये वाला प्रेम ना बिल्कुल बेवजह होता है। सामने वाला आपको धुतकार भी रहा है ना, तब भी आप प्रेम करोगे। वो आपसे ये भी कह दे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं करता, तब भी आप प्रेम करोगे। कि ठीक है, आप गुस्सा करोगे, आप सुना दोगे, लेकिन फिर भी उसे भूल नहीं सकते। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके अंदर ना एक इतना अनकंडीशनल लव, इतना अनकंडीशनल, इतना ज़्यादा है इनके लिए कि हम यहाँ पर वाइब्रेशन फील कर पा रहे हैं। हाँ, और घूम फिर कर आप उनको ही स्टॉक करते हो, उनको स्टॉक कर रहे हो। आप ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कहाँ पर है, उनके बारे में सारी जानकारी लेना। उनसे तो कह दिया कि आपको बात नहीं करनी, लेकिन खुद को समझा नहीं पाते। तो आपकी तरफ से बहुत 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 प्रेम है, और वो भी बिल्कुल अनकंडीशनल, बेशर्त वाला। पर प्लानिंग्स ये की हैं आपने कि बात नहीं करनी है। ठीक है, क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आपको लगता है कि वो अपने परिवार की सुनता है। इस रिश्ते में फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है, उसको सिर्फ पैसे कमाने की पड़ी हुई है। वो दूसरों की सुनता है, दूसरों की सुनती है, उसको बात करने का लहजा नहीं है। वो अपने गलत बिहेवियर से हर्ट कर देती है, हर्ट कर देता है। मतलब कि उसको मेरी फीलिंग्स, मेरे जज्बातों से कोई मतलब ही नहीं है। ये आपकी शिकायतें हैं। और इस रिश्ते में जो दूसरे कहेंगे वो इंसान तुरंत मान लेगा। अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, तो क्यों रहूँ मैं इस रिश्ते में? ये आपकी सोच है। ठीक है, अब उस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है, या फिर उस व्यक्ति के मन में क्या है, सच्चाई क्या है? देखो, सबसे पहले अगर आप अपने पति पत्नी के लिए देख रहे हैं और आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, तो देखो, ट्विन सोल कनेक्शन तो हमने पहले बताया, तो वो अपने कार्मिक के साथ अटैच हो गए हैं। ठीक है, कार्मिक के साथ, और एक डेविल एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी उन पर पूरा काम कर रही है। दूसरा, उनकी फैमिली की तरफ से भी उनको कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जाता है आपको लेकर, बहुत सारी बातें। और शायद उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो हर वक्त यही सोचते हैं कि कैसे पैसे कमाऊं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे सबको खुश रखूं। ठीक है, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके बीच थर्ड पार्टी आई है, लेकिन वो व्यक्ति अपना कर्मा क्लियर करने के लिए गया है थर्ड पार्टी के पास, एक थर्ड पर्सन के पास, जो उनके जीवन में आया है। और वो आया नहीं है, वो लाया गया है एक तरीके से नेगेटिव एनर्जी के थ्रू। ठीक है, अब वही होता है ना कि छत से गिरकर व्यक्ति मर गया, या किसी का गलती से धक्का लग गया, मरना तो उसको पहले से था, पर बहाना कोई और हो जाता है। तो आप किसी को कोसना मत, आप किसी को कुछ कहना मत। ठीक है, क्योंकि वो उनका कर्मा है। अब हमने इतनी बातें बता दी, चलो अब बताते ईश्वर की क्या प्लानिंग्स हैं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, और उनकी प्लानिंग्स ये हैं कि जब ये व्यक्ति अपना कर्मा क्लियर कर लेगा, तभी इसके जीवन में एक पवित्र आत्मा का आगमन हो सकता है। जब तक ये इंसान नेगेटिव लोगों के बीच घिरा हुआ है, जब तक ये इंसान अपने कर्मा क्लियर नहीं कर सकता, नहीं कर रहा,
अब देखो, कर्मा क्लियर करने के कई प्रोसेस होते हैं, वो हमने हमारे सेकंड चैनल पर बताया है। अभी जो नवरात्रि साधना का वीडियो अपलोड किया है हमने बताया है कि कर्मा क्लियर कई तरीके से होता है। छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपना कर्मा क्लियर कर सकते हैं। अगर कर्मा क्लियर हो जाता है ना, तो फिर जो बड़ी चीज़ें हमारे जीवन में आने वाली है, एक पहाड़ बनकर वो छोटे से पत्थर की तरह निकल जाती हैं। अगर इन्होंने कर्मा क्लियर किया होता तो जो नेगेटिव एनर्जी इनकी ज़िंदगी में एक थर्ड पर्सन के रूप में आई है, वो लंबे समय तक नहीं रहती। ठीक है, आती हफ्ते 15 दिन में चली जाती। इनका जो बड़ा कर्मा था वो बहुत शॉर्ट में होकर निपट जाता, लेकिन अब कुछ किया नहीं इन्होंने, ठीक है, तो उसके लिए इनको लंबे समय तक उस थर्ड पर्सन के थ्रू प्रताड़ित होना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। और उसमें आपका अपना कोई रोल नहीं है, वो उनको भुगतान करना है। इस वजह से ईश्वर ने आपको दूर किया है उनसे। और उनकी प्लानिंग्स पता है क्या है? उनकी प्लानिंग्स ये है कि एक दिन आप दोनों को एक साथ हो जाना है, चाहे कुछ भी हो, शादी हो गई हो ना हुई हो, जो भी आपका रिलेशनशिप है, पर गॉड प्लानिंग्स, ईश्वर की योजनाएं बहुत 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 पॉजिटिव हैं। जैसा आप कभी सोचते थे, अभी तो आप नहीं सोच रहे, क्योंकि अभी आप गुस्से में हैं कि उसने मुझको चीट किया, उसने मुझको धोखा दिया, मैं उससे नहीं बात करूंगी, ये है वो है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो पहले कभी प्लानिंग की थी ना आपने, वो प्लानिंग पूरी होगी आपकी। लेकिन उसके लिए भी जब ये व्यक्ति अपने कर्मा से मुक्त हो जाएगा, तब आपको इन्हें मैनिफेस्ट करना होगा। आपको इन्हें मैनिफेस्ट इवन करते ही रहना है। क्यों? क्योंकि कर्मों में ये इतना न खो जाए कि आपका अस्तित्व ही कहीं ना कहीं इनके दिमाग से निकलने लगे। ठीक है, आपको पता है अच्छी चीज़ों का असर जल्दी नहीं होता, बुरी चीज़ों का असर बहुत जल्दी होता है ना। कहते हैं कि कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन दो आप, उसका असर नहीं होगा। अभी कोई जहरीली दवा खिलाओ, इंस्टेंट असर करेगा। तो इस वजह से आपको इन्हें मैनिफेस्ट करते रहना है, और एक दिन ईश्वर खुद आप दोनों को एक साथ लेकर आएंगे। अब ईश्वर को चुनौती मत दो, ईश्वर को मत बताओ कि ये समस्या है, परिवार है, ये है वो है। उनके लिए सब खेल खिलौने हैं। ठीक है, एक चुटकी में वो प्रलय कर देते हैं दुनिया की, सब खत्म हो जाता है। आपका जीवन क्या है? तो जो बाधाएं हैं ना आपके जीवन में कि आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते, आप दोनों अपनी आध्यात्मिक यात्रा एक साथ शुरू नहीं कर सकते, तो वो ईश्वर के लिए बहुत छोटी सी बात है। सारी बाधाएं खत्म करेंगे और आगे चलकर आप दोनों एंजल्स के फेवरेट कपल, स्पिरिचुअल कपल बनोगे। आगे चल के भगवती के, भगवान जी के प्यारे बच्चे बनोगे। जो हम ये नहीं कहते कि शादी हो जाएगी सबकी, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी शादीशुदा हैं, लेकिन आप दोनों की मंजिल एक ही होगी, आप दोनों के रास्ते एक ही होंगे, और ईश्वर का बहुत आशीर्वाद होगा, बहुत प्रेमपूर्ण रिश्ता आगे चलकर बनेगा आप लोगों का, ये समझ लीजिए। अब इसमें कितना समय लगेगा सही बताएं? इसमें समय लगेगा कम से कम 2-2.5 साल, 3 साल भी लग सकते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो आप भी करियर पर ध्यान दीजिए। आपकी भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, अप डाउन्स आपके जीवन में भी बहुत हैं, तो अभी इनकी चिंता मत करिए, इनके बारे में ना सोचिए, फ़िलहाल अपने बारे में सोचिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ़ और सिर्फ कहना ही होता है। अच्छा करो तो भी कहेंगे, बुरा करो तो भी कहेंगे, तो उन्हें कहने दीजिए। आप अपनी खुशियों के बारे में सोचिए, अपने जीवन के बारे में सोचिए। ठीक है, और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं,
आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स चेक करना मत भूलना, हमने एक लिंक पिन की है जो कि नवरात्रि साधना से रिलेटेड है, ठीक है? उसको ज़रूर देखना। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि क्या आपकी योजनाएं और ईश्वर की योजनाएं सेम हैं? अब देखो, ये जीवन की योजनाएं नहीं है, ये रीडिंग आपकी पूरी लाइफ को लेकर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करंट में जिस रिश्ते में हैं आप, जैसा भी रिश्ता है, उस रिश्ते के लिए हम बता रहे हैं कि आपके इस रिश्ते को लेकर जो आपकी योजनाएं हैं, क्या ईश्वर की भी वही योजनाएं हैं या फिर अलग? तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे, ठीक है? डियर पाइल नंबर 2, इस रीडिंग को पूरा सुनना, ठीक है? इग्नोर मत करना, क्योंकि हम जो बताने वाले हैं वो जानना, वो सुनना बहुत ज़रूरी है। और इतना भी समझ लो, सुन लो कि हिमालय में रहते हैं हम और हिमालय की दैवी शक्तियाँ हमें ये बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं, क्योंकि आपका मन थोड़ा चंचल है। आप तुरंत वीडियो हटा भी सकते हैं, हम कभी बोलते हैं ऐसा? आज हम स्पेशली आपसे बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत डिफरेंट है। आज जैसा है जरूरी नहीं है कि कल भी वैसा ही होगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए। यदि आप माँ भगवती के भक्त हैं तो स्पेशली उनका कहना है आपसे कि रीडिंग को पूरा सुनो। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मतलब कि सभी राशियां हैं यहाँ पर, सभी साइन हैं यहाँ पर, ठीक है? जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 8 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, 2 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 5 तारीख, 23 तारीख, 31 तारीख हो सकती है। इनिशियल R, O, N, D, Y, K, J, U, L, V, ठीक है? बर्थ मंथ, तो बर्थ मंथ हो सकता है जून, मार्च, अगस्त, जनवरी, फरवरी, ठीक है? ये रीडिंग उनके लिए है जो जिनका रिश्ता नया नया है। कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आया है जिसके आने से ना आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आया है जिसके आने से आपकी ज़िंदगी बदल गई है। कोई ऐसा इंसान आया है
जिसने आपको जीने की हिम्मत दी है, एक वजह दी है। पहले बड़ी बेवजह सी, बड़ी बोझिल सी ज़िंदगी हुआ करती थी, लेकिन किसी ने रंग भर दिए हैं आपकी ज़िंदगी में। इवन ऐसा कहो कि जैसे कि कोई सूखी बंजर ज़मीन थी और किसी ने फूलों की खेती कर दी हो। ऐसा ही ना, ऐसा ही है ना। अब आप उसे लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं। अगर यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई है तो ही आगे कंटिन्यू करना, वरना समझदारी दिखाना कि शायद इसमें मेरी एनर्जी नहीं है, मुझे पाइल नंबर 1 सुनना चाहिए। ठीक है। तो ज़िंदगी सडन बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई। कोई आया आपकी ज़िंदगी में जिसने आपको अपने हक के लिए लड़ना सिखा दिया। कोई आया आपकी ज़िंदगी में जिसने आपको आज़ाद परिंदों की तरह उड़ना सिखा दिया। ठीक है। उसके पहले आप अपने लिए कभी कुछ चाहते नहीं थे, कभी अपनी खुशी की परवाह करते नहीं थे, कभी अपने लिए लड़ते नहीं थे। कुछ ऐसे रिश्तों में बंधे हुए थे जहाँ पर आपकी कोई अहमियत नहीं थी। ठीक है। लेकिन समाज, दुनियादारी, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी सबकी टेंशन बहुत ज़्यादा लेते थे। पर एक समय आया कि उस व्यक्ति ने तो बिल्कुल इन सब चीज़ों से आपको ऊपर उठा दिया, जीना सिखा दिया। क्या सोच रही हो, कैसे जी रही हो, कोई ज़िंदगी है ये? आप जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, तो अब आपको लगा कि काश हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते। अब आपकी योजनाएं हम बता रहे हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी की भी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आए तो वो उसको ज़िंदगी भर के लिए अपना बनाना चाहेगा, जिसके आने से आपको आपकी अपनी पहचान मिली, जिसने आपको आपसे मिलाया। आप तो कहीं खुद को भूल ही गए थे कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई वजूद है। जैसे उसके आने से आपके अंदर एक पावर आ गई, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ गई। बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ उनके आने से आपके जीवन में। ठीक है। लेकिन आप इसे स्टेबल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इंसान ना एक लिमिटेड टाइम के लिए आपके जीवन में आया है फरिश्ते जैसा, है बहुत अच्छा। आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा है, वो कोई खेल नहीं खेल रहा है, लेकिन आपकी जर्नी कुछ और है। समझ रहे हैं? अगर आपने इस रिश्ते को पकड़ के रखना चाहा, हर हाल में अपना बनाना चाहा, तो ये रिश्ता आपको घुटन और दर्द के सिवा कुछ नहीं देगा। अब आप कहेंगे कि अभी सब कुछ इतना अच्छा है तो आगे चल के ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ना कुछ समय के लिए ही होती हैं। मान लो कि कोई मिठाई है या फिर कोई आपकी फेवरेट चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसे स्टोर करके रख लूँ, इसको लंबे समय तक के लिए रख लूँ। तो नहीं, लंबे समय तक के लिए नहीं रख सकते आप, वो है ही नहीं लंबे समय के लिए। तो ये जो व्यक्ति भी आया ना कहीं आपके पुण्य कर्मों का फल था। ये आया था आपको आपकी पहचान दिलाने। कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपकी पुकार सुनी। ये एक फरिश्ते जैसा व्यक्ति आया है लेकिन चला जाएगा, और उसे पकड़ने की भूल मत करना। पकड़ोगे तो ये समझ लो कि जिंदगी खराब हो जाएगी। आपको पता होगा कि हमने बहुत सारे ऐसे रिश्ते देखे हैं, आपने खुद भी देखे होंगे कि जिन रिश्तों में बड़ा प्रेम था, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, मर जाने की बातें करते थे, और फिर उन्होंने शादी कर ली और 1 साल बाद एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, डाइवोर्स ले लेते हैं या फिर मर जाते हैं।
कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा। किसको पता था कि अंजाम ये होगा। तो इस रिश्ते को खबरदार शादी तक ले जाने के बारे में मत सोचना। ईश्वर की प्लानिंग्स पता है क्या है, इस रिश्ते को आगे वो नहीं जाने देंगे, क्योंकि उस इंसान की नियति कुछ और है, आपकी कुछ और है। हाँ, एक दिन ये रिश्ता आपके दर्द का, बहुत बड़े दर्द का कारण भी बनेगा, लेकिन आपको परमात्मा संभाल लेंगे, आपकी हीलिंग करेंगे। आप टूटेंगे, बिखर जाएंगे। या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, और अगर आप अनमैरिड हैं, आप चाहते हैं कि इनसे शादी करना, तो इनसे आपकी शादी हो नहीं पाएगी और आपका जीवन द्वंद्व में फंस जाएगा। अगर आप भी अनमैरिड हैं तो आपकी शादी किसी भी कीमत में इनके साथ नहीं हो सकती। एक दिन वो समय आ ही जाएगा कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इस दो राह पर आप आकर अटकेंगे, फंसेंगे। इसीलिए ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि ये इंसान आया था तुम्हें जगाने के लिए, तो तुम जाग जाओ और अब अपनी पर्सनल जर्नी शुरू करो, अकेले आगे बढ़ो, क्योंकि ये लंबे समय तक के लिए नहीं है। अगर है भी तो जितना हो सके उससे सीख लो, और वो जब जाए तो पकड़ना मत, उसे जाने देना। बहती नदी की तरह उसको देखो। अगर नदी को बांध लगा दिया गया, बांध दिया आपने, तो फिर वो बवाल कर देगी, ये समझ लो। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि सक्सेस मिलेगी आपको आगे चलकर बहुत। ये इंसान चले जाएंगे आपकी ज़िंदगी से, गॉड प्लानिंग से। ये देखो, उनकी नियति अलग है, इस वजह से ही, समझ रहे हो। आपकी नियति अलग है, आप आगे चलकर बहुत सक्सेसफुल इंसान बनोगे, बहुत पावरफुल, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी जो आया, बस आपको उस दलदल से, उस कीचड़ से निकालने आया था। तो जितने समय के लिए है उतने समय के लिए उसको जियो। अब देखो, हम इतना नहीं बता सकते कि क्या नियति है क्या नहीं है। परमात्मा जो आपसे कहना चाहते हैं वो बस इतना कहना चाहते हैं कि सरेंडर करो खुद को, अपने अस्तित्व को पहचानो, किसी के मोहताज ना बनो। वो कुछ समय के लिए आया है और जाएगा, तो उसको जाने देना। अगर पकड़ा तो फिर एक समय पर आपका रिश्ता भी वही तू तू मैं मैं पर आ जाएगा। ठीक है, कि मैं तेरी शक्ल पसंद नहीं करती, वो कहेगा कि मैं तेरी शक्ल पसंद नहीं करता, मुझे नफरत है तेरी शक्ल से। ये चीज़, ये नौबत अपने आप आएगी, वो एनर्जी अपने आप क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आप ज़बरदस्ती करोगे इस वजह से। ठीक है, उसको जानने देना, आप भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाना। अभी जहाँ से शुरुआत हुई है आपकी पॉजिटिविटी से, आगे बढ़ जाना। अगर अलग रहे तो प्यार ज़िंदगी भर बना रहेगा, सम्मान बना रहेगा, जब भी मिलोगे प्यार से बात होगी। और अगर ज़बरदस्ती उसको करना चाहा, पकड़ना चाहा, तो ज़िंदगी इतनी नर्क हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। कंडीशन बताते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपको उस व्यक्ति ने कुछ सिखा दिया है, तो आप जहाँ हो अपनी नियति में वहीं बंधे रहो। ठीक है, उसने आपको लड़ना सिखा दिया है, उसने आपको पहले से बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। तो एक समय पर आएगा ऐसा कि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या करूँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ। और अगर उनकी शादी हो गई है तो वो भी इसी सिचुएशन में आ जाएंगे। घर बर्बाद करना मत, घर किसी का तोड़ना मत, किसी की बद्दुआएं लेना मत। ठीक है, और अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो तो फैमिली बहुत इशू क्रिएट करेगी। और अगर ज़बरदस्ती परिवार से लड़के शादी कर ली तो लव मैरिज सक्सेस नहीं होगी। ठीक है, फ्यूचर आप दोनों का एक दूसरे के साथ नहीं है। बस प्रेजेंट में जितने दिन, कुछ समय तक जो अच्छा चल रहा है, बस उसको जियो अच्छे से। इस चीज़ को फ्यूचर में घसीटना मत, वरना फिर बहुत दुखदाई हो जाएगा ये रिश्ता, बहुत दुखदाई। ये ईश्वर कहना चाहते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।
ठीक है। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।